Hello student, how are you? I hope all you are very well and all you are doing very well in study. Welcome back your own YouTube channel English with Hariom sir. We are discussing synthesis. Okay. Today we shall discuss the fifth part of this series, synthesis. Okay. तो फिफ्थ पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे उस चीज को आप देखें। बाय यूजिंग सिंपल सेंटेंस की प्रोसेस चल रही है। बाय यूजिंग नोमिनेटिव एब्सोल्यूट, नोमिनेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का हम यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रोसेस को सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एब्सोल्यूट का मतलब समझें कि एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। अ सब्जेक्ट, आप समझें, अ सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट दैट इज फ्री, दैट इज फ्री in a sentence, in a sentence is called, is called absolute, absolute. Okay, that is called absolute। यानी ये सब्जेक्ट जो होता है फ्री होता है। क्या होता है? फ्री का मीन्स है इस सब्जेक्ट से कोई भी उस सेंटेंस की वर्ब प्रभावित नहीं होती है। इस सब्जेक्ट की वजह से उस सेंटेंस की वर्ब पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। दिस सब्जेक्ट, डियर स्टूडेंट समझेंगे, दिस सब्जेक्ट इज फाउंड, दिस सब्जेक्ट इज फाउंड बिफोर, दिस सब्जेक्ट इज फाउंड बिफोर कहां पाया जाता है? पार्टिसिपल से पहले। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल से पहले पाया जाता है ये सेंटेंस जो फ्री होता है। डियर स्टूडेंट, इसमें पार्टिसिपल की चर्चा हो रही है तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड, आपने जो पार्टिसिपल की प्रोसेस पढ़ी थी उसमें आपने एक परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल आपने पढ़ा। परफेक्ट पार्टिसिपल जो आपने पढ़ा था वही पार्टिसिपल का यूज यहां पर है। यानी क्या यूज करेंगे आप यूज करेंगे किसका? हैविंग प्लस V3। अंडरस्टैंड, किसके लिए? एक्टिव के लिए। ओके, एंड पैसिव के लिए आप यूज करेंगे हैविंग बीन प्लस V3, ये पैसिव में रहेगा आपका। और बी फॉर्म के लिए आप बीइंग का यूज करेंगे। ओके, ये किसके लिए है? बी फॉर्म के लिए। किसके लिए? बी फॉर्म के लिए। डियर स्टूडेंट, कैसे पहचान होगी कि हमें यहाँ ये पार्टिसिपल नहीं लगाना है बल्कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाना है? डियर स्टूडेंट, वाजिब क्वेश्चन है आपका। आप इस प्रश्न का आंसर देखें। व्हेन वी यूज एरो का मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हम कब यूज करेंगे? टू सिचुएशन डियर स्टूडेंट। द फर्स्ट इज दिस, पहली चीज है सब्जेक्ट, subject should not be, subject should not be, subject should not be same of both sentences, both sentences, दोनों sentences के subject सेम नहीं होने चाहिए, should not be same। understand? And second condition, very important, both the sentences should have CAU, causal
कॉजल का मतलब है कारणात्मक, क्या है, कारणात्मक रिलेशन होना चाहिए। बोथ सेंटेंस शुड हैव कॉजल रिलेशन, कॉजल रिलेशन। ओके, कॉजल रिलेशन का मतलब है डियर स्टूडेंट कारणात्मक, कारणात्मक संबंध होना चाहिए। दोनों सेंटेंस एक दूसरे से रीजनेबली तार्किक रूप से रिलेशन में होने चाहिए। जैसे स्कूल बंद था, स्कूल की छुट्टी हो गई, हम चले आए। स्कूल बंद था, हम नहीं गए। कोई न कोई इसमें रिलेशन होना चाहिए। विदाउट रिलेशन के सेंटेंस नहीं आएंगे। तो डियर स्टूडेंट क्या समझे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक फ्री सब्जेक्ट होता है, ये पार्टिसिपल से पहले आता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की ग्रामेटिकल फॉर्मेशन परफेक्ट पार्टिसिपल की भांति है। डिफरेंस अब क्या है, आप इसमें सब्जेक्ट अवॉइड नहीं करेंगे। बोथ सब्जेक्ट आर रिटन इन सिंथेसिस। ओके, नोट लिखें आप जैसे जब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते थे डियर स्टूडेंट, तो वहां आप एक सब्जेक्ट छोड़ देते थे। अब यहां पर आप लीव नहीं करेंगे। ओके, क्या होगा, बोथ द सब्जेक्ट, बोथ द सब्जेक्ट आर रिटन, दोनों सब्जेक्ट लिखे जाते हैं when we combine the sentence, when we combine the sentences, जब हम sentences को जोड़ते हैं तो dear student main things both the subject are written, दोनों ही सब्जेक्ट लिखे जाते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, केवल इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन को ही यूज किया जाएगा। अंडरस्टैंड? वीडियो पॉज करें और इसे कॉपी करें, फिर हम विद एग्जाम्पल के इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। I will try to clear this topic by giving examples, so all you are advised to pause your videos and copy whatever I have written over board. I hope you have done. Okay, अब आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल, कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर करने की। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट बच्चों, गॉट इट। द फर्स्ट सेंटेंस का मतलब एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल रहेगा द बेल रिंग, द बेल रिंग, घंटी बजी थी, घंटी बजी थी और बजने के बाद क्या हुआ, द स्कूल क्लोज्ड, स्कूल को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन, दो कंडीशन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द बेल और इसका सब्जेक्ट द स्कूल बोथ आर नॉट सेम, अलग नहीं है, सॉरी सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब पार्टिसिपल नहीं लगेगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगेगा। अब बट फॉर्मेशन क्या रहती है इसकी, परफेक्ट पार्टिसिपल वाली रहती है। तो इस सेंटेंस का जो वर्क पहले होगा उसका हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे। क्या लिखेंगे, द बेल, द बेल, द बेल हैविंग रिंग, रिंग रंग, RUNG रंग होगा, क्योंकि एक्टिव है तो किसका यूज करेंगे, एक्टिव के लिए किसका यूज होता है, हैविंग प्लस V3, और पैसिव होगा तब हम करेंगे यूज हैविंग बीन प्लस V3। ओके, कॉमा द स्कूल क्लोज्ड, द स्कूल क्लोज्ड। डियर स्टूडेंट ध्यान दें, आपको लिखाया है ना सिंथेसिस बनाते हैं, यानी इसका हमने सिंपल सेंटेंस बनाना था, तो इसके देखिए ये भी सब्जेक्ट लिखा गया है और ये भी, बोथ सब्जेक्ट लिखे गए हैं।
ये आपके सामने बच्चों डियर स्टूडेंट, ये इसकी पैसिव बहुत ही इजिएस्ट वे में एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड इजली विदाउट एफर्ट, विदाउट एफर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस अगर नहीं समझ में आया तो द पुलिस अराइव्ड। अब बताएं इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सब्जेक्ट कौन सा है? वो द बेल है। ये क्योंकि ये ही पार्टिसिपल से पहले कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? द बेल। अब बताइए क्या द बेल इस क्लोज्ड को इफेक्ट देगा? बताइए क्या द बेल क्लोज्ड को इफेक्ट करेगा? इस सेंटेंस की वर्ब क्या है? क्लोज्ड। ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका क्या नॉन फाइनाइट पोर्शन हो गया है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन फाइनाइट, सॉरी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सब्जेक्ट होता है ये। अंडरस्टैंड? द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड, ओके, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची। You know very well the dacoits ran away, the dacoits ran away, the dacoits ran away। अब आप इसमें देखेंगे ये सब्जेक्ट और दिस सब्जेक्ट आर नॉट सेम। इसमें ये वर्क पहले है तो क्या करेंगे? द पुलिस। अब सेंटेंस कैसा एक्टिव है तो लिखेंगे हैविंग अराइव्ड, the police having arrived, comma, the dacoits ran away, the dacoits ran away। ये इसकी सिंथेसिस रही स्टूडेंट। थर्ड एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, थर्ड एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं द रेन स्टॉप्ड, द रेन स्टॉप्ड, ऐसे समझे आप। The rain stopped, बारिश बंद हुई, बारिश बंद हुई। और बच्चों ने क्या किया? The children went out, the children went out to play in the field, dear student। ये सेंटेंसेस आपको दिया गया है। The rain stopped, बारिश बंद हुई। The children went out to play in the field। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि the rain सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है, the children सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है। both are not same, both are different। Understand? दोनों सेंटेंस अलग हैं और इनमें एक कॉजल रिलेशन भी है कि ये काम कब हुआ? जब बारिश बंद हुई है, बारिश बंद हुई है। तो इसका सिंथेसिस क्या बनेगा? आप बनाए द रेन हैविंग stopped, comma, the children went out to play in the field। डियर स्टूडेंट, आ रहा है ना समझ में? आ रहा है ना समझ में इजिली? इज इट नॉट इजिएस्ट वे? क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है? शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको। मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन सेकंड क्लास का जो स्टूडेंट बैठा हुआ इज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग ओवर बोर्ड। इट्स सो इजी, बहुत इजी है। बिकॉज यू आर इन द क्लास ऑफ हरिओम सर। व्हाट डिड आई से? To attend the class of Hariom sir means to attach to English, to create interest towards English। Okay, आगे देखें आप। The rain having stopped, the children went out to play in the field। One more example over whiteboard। Okay, the letter was written, the letter was written, पत्र को लिखा गया,
लिख करके क्या हुआ, ही पोस्टेड इट सून, और उसने जल्द ही इसको पोस्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट देखें, द लेटर और ही बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन एक चीज है वॉज रिटर्न है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव में है, पैसिव में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होगा, द लेटर, पैसिव के लिए क्या फॉर्म है अपने पास, द लेटर हैविंग बीन रिटर्न, having been returned, the letter having been returned, he posted, he posted it soon। डियर स्टूडेंट देख पा रहे हैं दोनों सब्जेक्ट लिखे जा रहे हैं, और हैविंग बीन का यूज क्यों हुआ, बताएं जरा क्यों हुआ हैविंग बीन का यूज। हैविंग बीन का यूज हुआ है इसलिए क्योंकि ये पैसिव में सेंटेंस है। वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, वन मोर एग्जाम्पल, द कैप्टन वॉज किल्ड, द कैप्टन वॉज किल्ड, कैप्टन को मार दिया गया, द कैप्टन वॉज किल्ड, द आर्मी फ्लैट, द आर्मी फ्लैट, आर्मी चली गई, निकल गई आर्मी, बिकॉज क्योंकि द कैप्टन वॉज किल्ड, कैप्टन मारा गया। आप जान रहे हैं इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट अलग है, अंडरस्टैंड, बट इट वॉज इन पैसिव, इट इज इन पैसिव। क्या लिखेंगे, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, having been killed, the captain having been killed, the army fled, the army fled, आर्मी चली गई वहां से क्योंकि उनका कैप्टन मारा गया। तो यहां पर द कैप्टन और द आर्मी बोथ सब्जेक्ट हैव बीन रिटन, और ये हैविंग बीन का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि दिया हुआ सेंटेंस किस में है, पैसिव में है, किस में है, पैसिव में है। डियर स्टूडेंट वीडियो पॉज करें, सेंटेंस को नोट करें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ, ताकि हम ये क्लियर कर सकें हाउ डू वी यूज nominative absolute to combine two or more than two simple sentences. I hope you have done. Okay, I hope you have done. Okay. Six sentence on your screen. Six example. Six हमने लिया, क्या लिया, the fog was very dense, the fog was very dense, the fog was very dense का मतलब कोहरा बहुत घना था। nobody can go ahead, कोई भी आगे नहीं जा सकता है। कुड करें यहां पर, पास्ट में है। द फॉग वॉज वेरी डेंस, नोबडी कुड गो अहेड, कोई भी आगे नहीं जा सका, कोई भी आगे नहीं जा सका। तो क्या लिखेंगे इसकी, अब आपको यहां पर डियर स्टूडेंट ध्यान देना होगा, वॉज के साथ ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीन इट, वॉज इज बी फॉर्म और वी हैव गिवन अनदर लाइफलाइन, व्हाट, बीइंग, व्हाट, बीइंग। यदि बी फॉर्म है तो क्या यूज करेंगे, क्या लेंगे, सेंटेंस को जोड़ने के लाइफलाइन लेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। किसका यूज होगा, बीइंग का। तो क्या सेंटेंस बनेगा, the fog being very dense, the fog being very dense, nobody
nobody could go ahead, कोई भी आगे नहीं जा सका, या nobody could see through the way, मतलब रास्ते को नहीं देख सका। जो भी ये सेंटेंस हो वो हम कनेक्ट करेंगे। तो इसका इससे कैजुअल रिलेशन है कि फॉग डेंस था इसलिए कोई आगे नहीं जा सका। अंडरस्टैंड, ये बी फॉर्म का यूज हुआ है तो हमने बीइंग का यूज किया है। वन मोर एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन, आपका बहुत ही फेवरेट सेंटेंस है कंपटीशन का। इट वॉज अ बैड वेदर डियर स्टूडेंट, इट वॉज अ बैड वेदर, आगे जैसे लिख लें कि सी could not attend her class। वेदर कैसा था डियर स्टूडेंट? बहुत ही बैड था। तो क्या है, ये सी एंड इट बोथ आर डिफरेंट, तो आप करेंगे इट, ये बी फॉर्म है, आएगा बीइंग, इट बीइंग अ बैड वेदर, कॉमा she could not attend her class। वहां एग्जाम में आपका ये स्किप कर दिया जाता है इट को, और करेक्शन पूछा जाता है तो आपको वहां इट लिखना है, डियर रेगुलर स्टूडेंट। ओके, रेगुलर स्टूडेंट वाले बच्चे सुन रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट है एट एग्जाम्पल हम देखें और क्लियर करने के लिए। ओके, द क्लास वर्क वॉज ओवर, खत्म हो गया क्लास वर्क। तो क्या हुआ, द स्टूडेंट्स went to their houses। ओके, तो क्या लिखेंगे हम इसकी सिंपल बनाएंगे। देखिए, द क्लास वर्क का रिलेशन है, क्लास वर्क खत्म हुआ है और स्टूडेंट अपने घर चले गए, क्या होगा, द क्लास वर्क। अब इट इज बी फॉर्म क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बीइंग ओवर, द क्लास वर्क बीइंग ओवर, कॉमा द स्टूडेंट्स went to their houses। ओके डियर स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, ग्रेप्स करें। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। एग्जाम्पल 9 लें तो देखते हैं। द टीचर एंटर्ड द क्लास, द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास कभी नहीं लिखते हैं, द क्लास लिखेंगे। डियर स्टूडेंट ध्यान रखें, एंटर्ड के बाद प्रीपोजिशन इनटू का यूज नहीं किया जाता है जब इसका अर्थ किसी भौतिक चीज में प्रवेश करना हो। When I will teach you preposition, I will clear each and everything। The teacher entered the class, all the students stood up। टीचर ने क्लास में प्रवेश किया, सभी बच्चे खड़े हो गए। क्या लिखेंगे, द टीचर having entered the class, all the students stood up। The teacher having entered the class, all the students stood up। Okay,
द 10 सेंटेंस यानी एग्जाम्पल 10। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शायद क्लियर हो गया। वन मोर एग्जाम्पल, द हॉलीडेज, द holidays are at end, holidays खत्म होने वाले हैं, are at an end लिखो, are at an end, holidays खत्म होने वाले हैं। और boys are returning, बॉयज वापस हो रहे हैं, कहाँ के लिए? टू स्कूल के लिए। अंडरस्टैंड, दोनों में कॉजल रिलेशन है, तो क्या लिखेंगे, क्या इसकी सिंथेसिस होगी? द हॉलीडेज बीइंग at an end, comma, boys are returning to school। ये इसकी सिंथेसिस हुई। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये प्रोसेस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट समझ में आ गई होगी, क्योंकि आई हैव गिवन सम एग्जांपल ओवर बोर्ड, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए। आई होप कि दे आर सफिशिएंट, पर्याप्त हैं, और आप इस प्रोसेस को एक बार बेहतर हो कि आप अपने एक नोट कॉपी बनाएं, उसमें से नोट करें और इसका रिवीजन लें। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार अगेन वीडियो देखें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इजली एवरीथिंग। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, I appeal to them, subscribe the channel, press bell icon so that you may get the information as well as other information of coming videos soon. Thanks for watching this video. Thank you.